Hi everyone. Okay, so this year I've decided that I'm going to be as regular on YouTube as possible. I've decided कि मुझे हर फीलिंग, हर इमोशन, हर थॉट डॉक्यूमेंट करना है एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। मैं ना पहले बहुत किताबें पढ़ती थी। इनफैक्ट देयर वाज़ अ टाइम जब मैं साल की 150 200 किताबें पढ़ रही थी बिकॉज़ आई वाज़ दैट इनटू इट। मतलब मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा था। बट देन ऑफ कोर्स लाइफ गॉट इन द वे एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। बहुत ही सारी चीज़ें आ गई बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई कुडंट रीड एज़ मच। बट नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस बट नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस जहाँ पे मैं जब भी जो भी किताब पढ़ूंगी आई एम गोइंग टू कम हियर एंड टॉक अबाउट दैट बुक सो दैट माई थॉट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड इट ऑल्सो गिव्स मी समथिंग a passion an ambition or something an end goal because I am that kind of a person जब तक end goal नहीं होता है तो बीच में I lose my passion. I don't know if that makes sense but yes I am that kind of a person. So today I finished reading this book, I who have never known men. पता है क्या? ये बुक ना ओरिजिनली 1995 में पब्लिश हुई थी बाय द बेल्जियन ऑथर जैकलीन हाफमैन। बट अभी रिसेंटली लास्ट के 2-3 साल में ये बहुत ही फेमस होने लग गई। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ बुक टॉक ट्रेंड्स, जैसे कि जैक एडवर्ड्स ने जब दोस्तोयेव्स्की की व्हाइट नाइट्स पे रील डाली तो पीपल स्टार्टेड रीडिंग दोस्तोयेव्स्की अ लॉट मोर। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में भी आता है ये कि कैसे रीडर जो है वो एक ऑलमोस्ट डेड पीस ऑफ लिटरेचर को रिवाइव कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग दिस एंटायर कम्युनिटी वेयर दे कम टुगेदर एंड रीड। तो 1995 में पब्लिश हुई ये बुक 2025 2024 में बहुत फेमस होने लगी। ठीक है। हाँ, एक रीज़न ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रीडिंग इट एंड पुटिंग इट आउट ऑन द इंटरनेट which inspired a lot more people to do it. For example, मैंने भी ये किताब इसलिए पढ़ी या फिर मुझे भी इसलिए ख़्याल आया ये किताब पढ़ने का बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोग ऐसे लोग जिनको मैं पसंद करती हूँ इन द सेंस कि जिनकी नॉलेज मुझे बहुत पसंद है, उनको ये किताब पढ़ते देखा एंड देन आई वाज़ लाइक मुझे भी पढ़ना है कि इस किताब में है क्या एंड द टाइटल इज़ सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? So of course that happens, and apart from that there has been a recent growth in people wanting to read dystopian literature a lot more. Like आपने देखा होगा कि अभी ना even when it comes to films or TV series, a lot of people have started consuming a lot of dystopian fiction. For example, Blade Runner हो गया, Mad Max Fury Road हो गया, द रोड वाली जो फिल्म थी वो हो गई, डार्क एज अ टीवी सीरीज हो गया, द हैंडमेड्स टेल is one of the greatest example. Dystopian fiction, speculative fiction, and fiction written by women, like dystopian fiction written by women. ये वाला जो नीश है ये बहुत ही फेमस हो रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली टर्निंग इनटू आवर रियलिटी। अगर देखा जाए तो मार्गरेट आर्टवुड की जो द हैंडमेड्स टेल है वो कई स्टेट्स की, कई सिटीज की एक्चुअल रियलिटी बन चुकी है। दैट इज वाई शी नेवर कॉल्ड इट डिस्टोपियन फिक्शन, शी ऑलवेज कॉल्ड इट स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, स्टेटिंग दैट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एक ऐसी फिक्शनल चीज़ है जो कभी नहीं हो पाएगी, पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले फ्यूचर में होगी डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न्स दैट वी आर एग्जिबिटिंग राइट नाउ. So this book also somewhere falls between that line of dystopian fiction and speculative fiction. Now है क्या ये किताब, किस चीज़ के बारे में? सो बेसिकली इट्स अबाउट these 40 women, 39 women and one girl who are trapped underground inside a bunker. जहाँ पे जो गार्ड्स है वो सारे आदमी हैं एंड दे आर ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन दीज women. मतलब ये एक बंकर में बंद है जहाँ पे इनको कोल्ड स्टोरेज से खाना प्रोवाइड किया जाता है, इतना ही खाना जितना नेसेसरी हो, जहाँ पे इनको बीमार नहीं पड़ने दिया जाता है, जहाँ पे दे कैन नॉट एग्जिबिट इमोशंस, दे कैन नॉट टच ईच अदर, जहाँ पे इवन इफ दे हैव टू गो टू द वॉशरूम देयर इज़ नो वॉशरूम एज सच, दे हैव टू डू ईच एंड एवरी थिंग इन फ्रंट ऑफ दीज गार्ड्स, जो खुद भी हमेशा 3-3 के पैर में चलते हैं बिकॉज नो वन कैन बी ट्रस्टेड. ठीक है. अब द थिंग इज नोबडी नोज हाउ द वर्ल्ड एवर केम टू दिस. ये जो 39 औरतें हैं दे रिमेंबर हैविंग अ लाइफ बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपेंड. मतलब बेसिकली इस बुक में कभी बताया नहीं जाता है बट समथिंग हैपेंड टू अर्थ. एक दिन अचानक से समथिंग हैपेंड एंड ऑल ऑफ दीज वुमेन दे जस्ट रिमेंबर वेकिंग अप इन द बंकर.
ठीक है, ऑल ऑफ दीज वुमेन दे हैड लाइफ्स, लाइक समबडी वाज मैरिड, समबडी यूज्ड टू वर्क एज अ नर्स, सबकी अपनी अपनी लाइफ्स थी, somebody had a kid, but then one fine day something happened, there were fires, there were screams everywhere, and the next thing that all of them remember is just being in this bunker. So nobody knows what exactly happened to earth. और ये जो हमारी लड़की है, मेन नरेटर जो है, वो यहाँ पे जब एक छोटी बच्ची थी तब से है, एंड दैट इज एन अनैमली. वाई? बिकॉज बाकी जो सारी औरतें हैं उनकी पहले एक लाइफ थी ऑन द नॉर्मल अर्थ. ये लड़की जो है इसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बंकर में जी है. तो टेक्निकली शी डजंट नो व्हाट अर्थ वॉज लाइक बिफोर दिस. उसको कोई आइडिया नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या है, कैसी है. शी डजंट नो हाउ टू बी ह्यूमन इन द सेंस दैट वी नो how to be human. Like, she doesn't understand concepts like love, concepts like having a family, having friends, having siblings. उसको कुछ नहीं पता है ये. She doesn't understand why people cry, why people miss their old lives. उसके हिसाब से लाइफ यही है, because technically looking at it, she has grown up here. तो उसको यही लगता है कि all this is what life has to offer, right? फिर एक दिन अचानक से कुछ होता है, एंड दीज वुमेन दे गेट टू गो आउट इन द वर्ल्ड, मतलब दे गेट टू ब्रेक फ्री. नाउ दिस इज स्पॉयलर्स अलर्ट, ठीक है, मैं बताने वाली हूँ कि इस बुक में क्या होता है, सो जस्ट बी वेरी ऑफ दैट. all of these women, they break out from that bunker, they go out in search of लाइफ, ह्यूमन लाइफ. अपेरेंटली इनके गार्ड्स जो है वो मिसिंग हो गए हैं, कहीं पे चले गए हैं. दे मतलब जब वो जा रहे थे तो चाबी जो है वो बंकर में ही रह गई, बंकर के ताले में रह गई. तो दीज वुमेन दे एस्केप्ड, ठीक है. अब आफ्टर दे एस्केप दे गो ऑन अ जर्नी टू फाइंड आउट कि क्या ये जो अर्थ है वो नॉर्मल अर्थ है या नहीं है. मतलब इनिशियली दे आर एक्साइटेड, क्योंकि उनको हमेशा से ये लगता था, थोड़ी होप्स थी कि हम शायद अर्थ पे ही है, ठीक है. बट कुछ लोगों को नहीं लगता था कि वो अर्थ पे है. कुछ लोगों को की ये थ्योरीज थी कि हम ना किसी और प्लैनेट पे आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ हम ही हैं. तो दे गो आउट टू एक्सप्लोर कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू अर्थ. वो बहुत चलते हैं, चलते रहते हैं, बट दे नेवर फाइंड एनी अदर ह्यूमन बीइंग, इवन अ गार्ड. उनको एक गार्ड तक नहीं मिलता है. थ्रू आउट द बुक वी आर ऑल्सो एज रीडर्स कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग कि हुआ क्या है इस अर्थ को, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे सीजन्स नहीं बदलते हैं. जब वो बाहर आते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे सीजन्स नहीं बदलते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है, ऑलवेज इट इज़ द सेम मौसम, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, पर इतने नहीं हैं. जब ये औरतें और चलने लगती है, आगे डिस्कवर करने लगती है, तो इनको लगता है कि इनको पता चलता है कि कुछ डिस्टेंस के बाद एक और बंकर आता है, जहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनको सिर्फ डेड बॉडीज मिलती है. तब दे रियलाइज कि जब भी ये जो चीज़ जो हुई थी, जिसकी वजह से गार्ड्स सारे भाग के चले गए थे अचानक से, तो ये जो बंकर था, यहाँ के लोग नहीं निकल पाए क्योंकि इनके पास चाबी नहीं थी. तो दे वर ऑफ कोर्स द लकी वंस हु गॉट आउट, बट द सेकेंड बंकर दैट दे गो टू, ऑल द पीपल आर डेड बिकॉज दे बेसिकली स्टार्व टू डेथ. ना उनको खाना मिलता है क्योंकि वो बंद थे बंकर में, उनको जो खाना प्रोवाइड करते थे गार्ड्स वो है नहीं वहाँ पे. तो ये जितनी भी औरतें हैं वो क्या करती है, दे स्टार्ट धीरे धीरे कलेक्टिंग रिसोर्सेज, एंड दे डिग ग्रेव्स जहाँ पे ये इन डेड बॉडीज को डालती हैं. ऑल ऑफ दिस हैपन, ठीक है. देन द एंटायर थ्रू आउट द बुक these women, they keep going from one bunker to another, only to realize that this entire planet, wherever it is right now, even if it is earth, is just filled with such bunkers, जहाँ पे हर बंकर में 40 लोग थे. इनको कुछ बंकर्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे आदमी भी थे, बट हर बंकर में सिर्फ 40 लोग थे, और हर बंकर के लोग मरे हुए थे, बिकॉज नन ऑफ देम वर फॉर्चुनेट इनफ कि उनको चाबी मिल जाए. अब इस जर्नी पे बहुत सारी चीज़ें होती है. इस जर्नी पे काफ़ी औरतें जो थोड़ी बूढ़ी हो गई होती है, दे डाई. अ लॉट ऑफ देम फॉल इल, अ लॉट ऑफ देम fall in love, fall out of love. They are depressed because they realize that this is what it is for them. मतलब देखो, बहुत philosophical किताब है, क्योंकि even though they have rescued themselves from this prison, they come out only to find out that life now is just another prison.
a bigger prism, a macrocosm of where they were already living. And it brings up a lot of questions, specifically because हम पूरी किताब जो है वो नरेटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जिसने ये सारी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो शी इज़ फॉर एग्जाम्पल लुकिंग एट स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, शी इज़ looking at a river for the first time in her life, she's learning about men for the first time in her life. और जब वो मेन को देखती है इतने करीब से, तब शी रियलाइजेस दैट कुछ तो अलग है उसके साथ, because she doesn't understand why these women, whenever they think of their past, they are crying. Whenever they think of their loved ones, they are crying. She doesn't understand all of these emotions. And she starts thinking कि अच्छा ही है मेरा कोई पास्ट नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आई एम नॉट फॉलोइंग इन लेफ्ट राइट एंड सेंटर थिंकिंग ऑफ इट. एंड अगेन, this brings up so many questions, that the way that human life is created, all of us go through so many heartbreaks, all of us go through so many periods of grief, where we lose people to death, where we lose people to destiny and whatnot. And it takes out a part of us, ठीक है. But what if you were somebody who never experienced all of those emotions? तो कभी ये होता ही नहीं. All of this grief, it would never have found you. By the end of this book, most of these women, they are dead. Only this narrator, she survives, and she of course has to see all of their deaths. She has to, spoiler alert, kill a lot of them because they wanted her to kill them, because they told her ki in our last moments we would want our death to be fast. We would not want to die out of, sadness. We would not want to have an elongated death. And most of the time she doesn't feel anything because she has never experienced all of these emotions that we as human beings have experienced. So that also brings forth the question that all of these emotions that we have, do they restrict us, or is that what makes us human? In fact, there comes a point when after all the women are dead, our narrator is somewhat happy, because she thinks कि अभी मुझे एक्सप्लोर करने को मिलेगा, अभी मुझे बाहर जाने को मिलेगा, अभी मुझे और चीज़ें देखने को मिलेगी, and now there is nobody to hold me back. So it also brings forth that mentality of a lot of people who think that अगर मेरे कोई रिश्ते नाते ना हो, मेरे कोई दोस्त ना हो, मेरी कोई फैमिली ना हो, तो I can do so much, I can just go and explore. But when you do not have anybody with whom you can share those explorations, those moments of, finding something new, does it actually matter? When you do not have anyone whom you can tell ki I found this, or I did this new thing today, does it actually matter? Like by the end of it all, she also of course dies. She dies of illness. She finds a place where she could rest well, and she dies. And the last few pages, they are very anxiety inducing, because you know that she is going to die, you know it's going to happen, you just want to know how it's going to happen. And by the end, you want to know why this place became the way that it is. And why it's so scary is because it is in a way something that could happen to any of us. Like, with all of these, space expeditions and all of these ideas that we have found life on another planets, and we would soon go there and live in bunkers for some times. But what do you do on a planet where you do not have anyone with whom you can share your happiness, with whom you can share love? And like, throughout this entire book, this narrator is just, because she has heard so many tales of love and so many tales of having a family, having a relationship. Throughout it all, she is just constantly wondering that I have never known men, I have never known world as it was before. Like, she can't help herself but think what life would have been if she had been able to live in that kind of world. And that also brings us to the question that the next generation that is coming, because it will be an entirely digital generation, in the sense that they will never know a world where technology did not exist. सो हाउ वुड दे रिस्पॉन्ड टू इट? हमें आज ही सुनने को मिलता है कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था, हमारे पास फ़ोन नहीं थे तो हम बैठ के बात करते थे. नाउ एवरीबडी हैज़ देयर फोन, सो nobody actually wants to talk, everybody just wants to make content, or everybody just wants to get their 15 seconds of fame, but nothing else. Nobody actually wants to indulge in any conversation. So we are in a way heading towards that kind of a society, which is why this book is so good, because it makes us think
and come up with so many questions that on a regular basis we would not. For me, it was a close, we'll say 3.8 star read, because it made me think a lot and I could not put it down. It's a very small book. मतलब अगर बहुत टाइम है तुम्हारे पास तो एक दिन में ख़त्म हो सकती है. इट यू कैन रीड इट इन वन गो. आई read it in 2 days, and it made me think a lot and I just could not put it down. So yes, go and read this one. Bye bye.